वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन में अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के जो सोर्सेज हैं इनको डिस्कस किया कि ये किस तरह से दोनों डिफरेंट हैं, उसकी जो है वो अल्टरनेटिंग करंट हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी मेन रीज़न भी स्टडी की। इसके अलावा उसके एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे। उसके बाद उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि डेफिनेशन में क्या था कि वोल्टेजेस या करंट किस तरह से टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं, उसकी वेव फॉर्म ला के चेक की। उसके बाद हमने उसके एक्सप्लेनेशन में देखा था कि किस तरह से टाइम 0 पर, टाइम t/4 पर, टाइम t/2, 3t/4 और t पर वो वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है और उसका ग्राफ बना के देखा। और इसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू पढ़ी, पीक वैल्यू पढ़ी और पीक टू पीक वैल्यू पढ़ी। आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहली बात ये, हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली हमारे पास जो वेव आ रही होती है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो हमने पीक टू पीक वैल्यू में पढ़ा था, तो इसमें एक पॉजिटिव पीक है और दूसरी इसके अंदर जो है वो नेगेटिव पीक वैल्यू है। तो जब हम इससे इसकी वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ से हमें जो एवरेज वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये एवरेज वैल्यू तो ज़ीरो मिलेगी। जबकि असल में तो ऐसा नहीं है। हमारे पास अगर हमारा घर में कोई भी चीज़ चल रही तो इस बात का मतलब वो तो हमें पावर दे रही है, तो वहाँ पर तो कुछ ना कुछ पावर डिलीवर हो रही है। लेकिन हमारे पास ये जो V और I की वैल्यू है साइकिल में, वो ज़ीरो आ रही है। इस वजह से हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की ज़रूरत पड़ी कि हम देखें कि ये जो वैल्यू है, ये जो सिग्नल है, हमें नेट वैल्यू कितनी दे रहा है। और नेट वैल्यू देखें, यहाँ पर ये वैल्यू ज़ीरो है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, फिर ज़ीरो हो गई, फिर बढ़ी नेगेटिव में और फिर दोबारा ज़ीरो हो गई। तो वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। हमें नेट वैल्यू चाहिए कि इसकी वजह से काम कितना होगा, हमें वो उसकी इफ़ेक्टिव वैल्यू चाहिए। तो फिर हम जो है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। हम कहते हैं कि जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है इसी सिग्नल्स की, मतलब वोल्टेजेस की या फिर करंट की, उसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का नेम भी देते हैं। इसके अलावा हम इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज, the square root of the average values of V square and I square is called root mean square value, या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं और इफ़ेक्टिव वैल्यू। तो एक और तरह से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस और करंट, द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस और करंट ओवर अ साइकिल over a complete cycle करनी is called root mean square value of voltages और करंट। अब हम इसको किस तरह से शो करेंगे। अगर हम वोल्टेजेस की बात करें तो इसको हम शो करेंगे VRMS, और अगर करंट को शो करें तो इसकी वैल्यू होगी IRMS। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, हम देखेंगे कुछ देर के अंदर, वो वैल्यू आएगी 0.7 V0 या फिर 0.7 I0 करंट के लिए। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो जब हम करंट को मेजर करते हैं, तो करंट को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं DC एमीटर।
तो जो डीसी एमीटर है उसने मेजर करना है करंट, और जो डीसी एमीटर जब करंट मेजर करेगा तो वो इसकी एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा। तो जो डीसी एमीटर है वो एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा, और जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी होती है, इसमें हमें यहाँ से समझ आ रही 0, क्योंकि हमें पता है कि अगर यूँ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की नीडल है यहाँ पर, तो जब पॉजिटिव में भी उसकी डिफ्लेक्शन आती है, नेगेटिव में भी उसकी डिफ्लेक्शन आती है, नीडल यहाँ पर रेस्ट में होगी, ये नेगेटिव है। तो पहले जो है जब वो पॉजिटिव पीक होगी तो ये नीडल इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब नेगेटिव पीक होगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव पीक इतनी ज़्यादा स्पीड से हो रही होंगी, ना तो ये पॉजिटिव की तरफ जा पा रहा होगा और ना ही ये नेगेटिव की तरफ जा पा रहा होगा। तो इस बात का मतलब ये दरमियान में ही रह रहा होगा और हमें जो नेट वैल्यू है वो 0 दे रहा होगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे घरों में जो सिस्टम है पावर डिलीवर, उसमें 0 तो नहीं है, पावर इज़ नॉट 0। तो फिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करेंगे, हम यहाँ पर ये देखते हैं। तो पावर क्यों 0 नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो पावर का फॉर्मूला है I²R, या फिर जो है वो V²/R। तो अगर इन